कॉन्ट्रैक्टर से मैंने बात कर ली है, तुम दोनों बात कर सकते हो। क्या कहूं तुमसे और किस मुंह से कहूं। मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया है ज्योति। तुम्हारी सुषमा तुम्हारे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। ना ही मैं तुम्हारी माफी के लायक हूं और ना ही मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ करो। और देखो ना, तो भगवान ने भी मुझे सजा सुना दी है। लेकिन ज्योति बस मरने के पहले बस एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी कि एक बार अपने बच्चे को अपने गोद ले लूं, वरना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी ज्योति। अपने ही बच्चे को मैंने हराम की औलाद कहा। मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कोई फर्क नहीं पड़ता ज्योति, बस तुम एक बार सुषमा से बात करो प्लीज। सुषमा? ज्योति मैं जानता हूं वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम उससे बात करोगी तो उससे शायद मुझ पर यकीन हो जाए, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना मैं अपने बच्चे को छू भी नहीं सकता। ज्योति प्लीज सुषमा से बात करो एक बार। मैं कुछ नहीं कर सकती, अब बहुत देर हो चुकी है। सुषमा ने अपना बच्चा किसी और को देने का निश्चय किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रही हो तुम ज्योति? सुषमा को लगता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश नहीं दे सकती, इसलिए उसने किसी अमीर औरत से प्रॉमिस किया है कि बच्चे को जन्म देते ही वो उसे उसकी गोदी में डाल देगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकती ज्योति। वो बच्चा मेरा है ज्योति, वो हम दोनों का बच्चा है। मैं आके हूं ज्योति, मैं बच्चे की देखभाल करूंगा। ब्रिज, ब्रिज। एक सेकंड, तुम उसे वहां ले जाओ, बिठाओ, मैं पानी ले आता हूं। चलो पानी। इस गुनाह का जिम्मेदार भी मैं हूं। मैं अपनी पत्नी का साथ भी नहीं दे पाई, और अब पता नहीं दे पाऊंगा भी कि नहीं। तुम ये सब कुछ कर पाओगे ब्रिज? तुम्हारी मदद से ज्योति सुषमा को मनाएगी कि वो ये बच्चा किसी और को ना दे, और इसके लिए सुषमा का विश्वास जीतना वो बहुत जरूरी है। और वो तो तभी होगा ना जब तुम अपना ध्यान रखो, सही वक्त पर दवाइयां लो, खाना खाओ। मैं करूंगा कबीर, अपनी सुषमा के लिए मैं सब कुछ करूंगा। गुड। तो चलो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम्हें डॉक्टर के पास भी जाना है। नहीं, मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है।
इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम आई तो अंधेरे में रोशनी की उम्मीद नजर आई है ज्योति। ज्योति आओ बैठो। कबीर जी, मैं नहीं जानती कि मैं ब्रिज के लिए क्या कर पाऊंगी। मेरा एक मन कहता है कि उसे अपने किए पर पछतावा है, वहीं दूसरा मन उसे अब भी अपराधी मान रहा है। अपने आप से पूछो, तुम्हें नहीं लगता एक मुजरिम जो अपनी सजा कबूल कर चुका है, उसकी सजा भुगत भी रहा है, उसे दोबारा एक बार जीने का मौका मिलना चाहिए? हाँ, लेकिन मैं घर पर क्या कहूंगी? आपने तो देखा ना, सब उससे कितनी नफरत करते हैं। और सुषमा, वो तो अंदर से टूट चुकी है। उसने तो अपना बच्चा भी किसी और को देने का निश्चय कर लिया है। मैं उसे ब्रिज की बातें कैसे करूंगी? जैसे मैंने किया। शुरुआत में तुम्हें भी तो मुझ पर यकीन नहीं था, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा क्योंकि मुझे अपनी सच्चाई पर पूरा यकीन था, तुम्हारे लाख मना करने के बावजूद। बस बिल्कुल उसी तरह तुम्हें भी हिम्मत नहीं हारनी है और बस अपनी बात पर अड़ा रहना है। देखो, प्यार और नफरत के बीच में जीत हमेशा प्यार की होती है। मैं जानता था पापा कि मम्मी का मेरा ससुर जी के यहाँ काम करना पसंद नहीं आएगा। उन्होंने मना भी किया था मुझे, लेकिन मैं क्या करता पापा? मैं कब तक ऐसे घर पे बैठा रहता? कम पढ़ा लिखा होने की वजह से कोई मुझे अच्छी नौकरी भी तो नहीं दे रहा था। मैंने कोशिश की थी पापा, की थी मैंने कोशिश। मैं पद्मा से बात करूंगा बेटा, तू चिंता मत कर। ठंडे दिमाग से सोचेगी तो वो भी तेरी बात को समझ जाएगी। संदीप, पापा, मम्मी से प्लीज मैं बात करूं? इसमें क्या गलती है माँ? संदीप घर जमाई तो नहीं बने ना, बस वहां काम ही कर रहे हैं। माँ, आप ही ने कहा था ना, कहीं पे भी कोई भी काम मिले कर लेना। अब अगर संदीप ने पापा की कंपनी ज्वाइन कर ली तो इसमें क्या गलत किया? और माँ, आप ही ने कहा था ना कि संदीप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। ये उसी की शुरुआत है। नाराज मत हो माँ। अगर आप नाराज हो गए तो संदीप सब छोड़ देंगे, ये नौकरी भी छोड़ देंगे। आपने उनकी हालत देखी है ना माँ, क्या हो गई है। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं वो। यहाँ तक कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बैठ के शराब पीनी शुरू कर दी है माँ। मुझे बहुत डर लगता है कहीं वो। माँ, संदीप के लिए नौकरी करना बहुत जरूरी है। बात बात के लिए उन्हें ज्योति दीदी का मोहताज होना पड़ता है। काम करेंगे तो कम से कम मुझे, उन्हें, आपको
हमें ज्योति दी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चलो ना माँ, प्लीज। संदीप, माँ अगर आपको मेरा वहां काम करना पसंद नहीं है तो मैं अभी फोन करके वहां मना कर देता हूँ। वहां देखकर आप खुश नहीं हो तो नौकरी मुझे खुशी नहीं दे सकती। नहीं बेटा, बच्चों की खुशी में तो माँ बाप की खुशी होती है। अब तो खड़ी रहेगी, जा जाके मिठाई खिला मुझे। अभी तो भगवान से तेरी नौकरी की प्रार्थना करती थी बेटा, अब तुझे नौकरी मिल गई। माँ, ज्योति को पता लगेगा ना कि दीपू को नौकरी मिल गई है, बहुत खुश होगी। पर इतना समय हो गया, अभी तक लौटी क्यों नहीं? अकेडमी तो छोड़ दिया उन्होंने, मगर हो सकता है कि साइन करने में टाइम लग रहा हो उनको। क्या मतलब है तेरा? मुझे तो लगता है कि कबीर जी उन्हें नौकरी छोड़ने ही नहीं देंगे। मना ही लिया होगा और ले गए होंगे वापस। काम छोड़ना उचित तो नहीं लगता है, फिर भी अगर ज्योति ने फैसला किया है तो फिर वो अपना फैसला बदलेगी नहीं। कहाँ थी अब तक? कबीर आया था, तूने काम छोड़ दिया है क्या? नहीं माँ, वो कबीर जी ने मुझसे माफी मांग ली है। उन्होंने कुछ जानबूझकर नहीं किया माँ। जरा सोचिए, इतना कुछ किया है उन्होंने सुशी के लिए, वो हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए ब्रिज को यहाँ क्यों लेकर आएंगे? तू कैसी इंसान है रे? जिस आदमी ने तेरी जिंदगी बर्बाद की, तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, तो उसी के दोस्त से दोस्ती निभा रही है। माँ, बस मैं अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दीदी, आप ये सब क्या कर रही है? आपको कबीर की बात भी यकीन है मगर हमारी नहीं। मैं तो इस घर में पागल हो जाऊंगी। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। देखिए, जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए ना। नहीं सुननी मुझे तेरी कोई भी बात। सुना तूने? तुझसे बहस में नहीं जीत सकती मैं। तू साबित कर देगी कि तू सही है और मैं गलत। मैं नहीं करूंगी तुझसे बात। ज्योति, पापा कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे खुद नहीं पता कि जो हो रहा है वो सही है या गलत, लेकिन
लेकिन यहाँ तो कोई मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। पगली, मैं हूं ना, मैं सुनूंगा। बता बेटा, बता। कितनी बार कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। भाई साहब प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, पंकज जी मेरे दोस्त, प्लीज जाने दीजिए मुझे। वशिष्ठ परिवार को पूरा शहर जानता है, निकल जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब आप मेरी बात नहीं समझ रहे, देखिए इस घर में मेरा आना जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बात करता हूँ। मैडम कोई पंकज जी से मिलना चाहता है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है इसलिए हमने रोक रखा है। ओके मैडम। मना किया था ना तुमको यहाँ आने के लिए, क्यों आए हो अब यहाँ? पंकज से मिलने। पंकज? क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकता आंटी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसीलिए इन कांच को यहां पर रखा है मैंने। एनीवेज, तुम औकात पर रहो अपनी, बताओ क्या कीमत है? आज मैं सौदा करने नहीं आया आंटी, प्रायश्चित करने आया, और आप उसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे। घर पर कोई नहीं है इस वक्त? कोई बात नहीं, मैं यही इंतजार कर लूंगा। देखो ब्रिज, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम जैसे लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, पर मुझे लगता है तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। एक और मौका दे रही हूं, चले जाओ यहां से वरना। छोड़ दो मुझे, मैं जानता हूं पंकज घर पे, मुझे बात करनी है पंकज से। मुझे पता है तुम क्या बकने आए हो यहां पर, लेकिन आज तुम्हारा सच यही तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। बस रुक जाओ, ले जाओ इसे और फेंक दो कहीं दूर। पंकज, पंकज मैं चाहता हूं घर पे। पंकज, पंकज मैं तुझसे बात करनी है। पंकज बाहर आओ वरना बहुत देर हो जाएगी। पंकज मेरी बात सुनो, पंकज मेरी बात सुनो, पंकज प्लीज। ये तो ब्रिज की आवाज है। पंकज बाहर आओ वरना बहुत देर हो जाएगी।